हमने कल बात खत्म की थी ऑन कैन वी कॉल द प्रॉफिट नऊजुबिल्लाह एन इम्पोस्टर। और हमने उस पर कंसिडरेबल टाइम बताकर उस पर बड़े डिटेल में बात की एंड वी फाइनली कंक्लूडेड विद दिस लाइन that one would be entirely at a loss what to think of this world at all if quackery grew and were sanctioned like this here. अगर ये होता है, if this is how imposters are treated by this world, we'll have to think of the world itself as something low. यहाँ पे हमने बात करूँ कमल की थी हीरो एंड हीरो वर्शिप। ये स्पीच है, लेक्चर है कार्लाइल का, थॉमस कार्लाइल का। इंट्रोडक्शन तो हमने कल हुआ इंट्रोडक्शन, आज आगे बढ़ते हैं। तो ये थियरीज हैं इम्पोस्टर होने की, ये हमने कंक्लूड किया कि दीज आर डिस्कार्डेड थियरीज। और हमने इसके बारे में बड़े डिटेल में बात की और मैंने आपको वो भी ट्रांजिशन भी दिखाया कि जब ये डिस्कार्ड होने लगी थी ये थियरीज एकेडमिक सर्कल से, वो वाला एरा कैसा दिखता था। तो उनमें से ये भी एक वॉइस है व्हेन इट वाज गेटिंग डिस्कार्डेड दिस थियरी। तो ये कह रहे हैं कि अलास सच थियरीज आर वेरी लैमेंटेबल। अफसोस, ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का इल्म हासिल करना है, इफ वी वुड अटेन टू नॉलेज ऑफ एनीथिंग इन गॉड्स ट्रू क्रिएशन, लेट अस डिसबिलीव देम होलली। ये theories हैं about Prophet Muhammad which paint him in a negative light sallallahu alaihi wasallam. He says कि अगर हमको कुछ भी अल्लाह ताला की कायनात में से समझना है सही से, तो लेट्स डिस्कार्ड ऑल ऑफ दिस। ये एज ऑफ स्किप्टिसिज्म का नतीजा है। ये जितना भी कहा जाता है अबाउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट्स द रिजल्ट ऑफ एज ऑफ स्केप्टिसिज्म। हम फिर से एज ऑफ स्केप्टिसिज्म में आ गए हैं। तो अब ये इसीलिए, इससे पहले एकेडमिक स्केप्टिसिज्म थी जिसमें द प्रॉफिट वाज पेंटेड इन दैट कलर इन द वेस्टर्न लिटरेचर। इस वक्त मासेस स्केप्टिक हैं, तो इस वक्त मासेस में वो डिस्कोर्स है उनके बारे में। एंड दिस इंडिकेट्स सैडेस्ट स्पिरिचुअल पैरालिसिस। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखना, ये इंसानियत के अंदर का स्पिरिचुअल पैरालिसिस दिखाता है। एंड mere death life of the souls of men. More godless theory, I think, was never promulgated in this earth. To malign the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, to present him as an impostor, Carlyle says more godless theory was never promulgated on earth. That the theory that the Prophet was an impostor, नाउज़ुबिल्लाह। इससे बुरी बात आज तक कही ही नहीं गई है। कार्लाइल ऐसा कहते हैं। A false man found a religion, an impostor found a religion. ये rhetorical question है कि seriously, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you know the history of Muslims, you think he was an impostor? फिर ये कहते हैं why a false man cannot build a brick house. अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है ना दैट आई एम ए मैसन, आई एम ए कारपेंटर, उसको बोले एक खिड़की बनाने को, एक घर बनाने को, अगर उसको नहीं पता और वो प्रॉपर्टीज ऑफ मोर्टार, बर्न्ड क्ले, सीमेंट, ब्रिक, ये सारी चीज़ों के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेगा ना, इट इज़ नो हाउस दैट ही मेक्स, घर नहीं बना सकता।
ही विल बिल्ड बट ए रबिश हीप। और वो 1400 सदियां नहीं खड़ा रहेगा, वो बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी 1400 ईयर्स। जो एक फेक मेसन बनाएगा वो बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी। इट वोंट बी एबल टू लॉज 1.7 बिलियन पीपल, इट विल फॉल स्ट्रेट अवे। जो स्क्रूटनी ह्यूमंस करते हैं किसी भी चीज की, उस स्क्रूटनी से पास होना किसी चीज का बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है किसी चीज के लिए। एक फेक मेसन का एक घर बनाना जो हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहे, ये इम्पॉसिबल है। A man must conform himself to nature's laws, be verily in communion with nature and the truth of things, or nature will answer to him, no, not at all. तब कोई बात करेगा, कोई नहीं, जब मैं बात कर रहा हूँ, कोई आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करें वैसे करें, बात अगर सही नहीं होगी, आप में से चंद लोग अगर मान भी ले 2 मिनट के लिए उस बात को, वो प्रैक्टिसेबल नहीं होगी इन द लॉन्ग रन। जैसे मैं आपको बोलूँ कि पढ़ाई करने के लिए उल्टा लटकना होता है, ठीक है, आपको लगेगा पढ़ा लिखा है शायद ऐसे ही वर्क करता होगा, लेकिन आप देखेंगे इस चीज़ की इम्प्रैक्टिकलिटी कुछ ही टाइम में ये नहीं रह पाएगा हमारे साथ, ये जो मैंने बात कही। कल्चरल बैगेज इज थ्रोन अवे। कल्चर्स में जो महंगी चीज़ें होंगी ना, जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, अगर इस्लाम फॉर एग्जांपल कहता कि दिन में 600 नमाजें पढ़ो, 600 नमाजें पढ़ो, मुश्किल है कि हम इस वक्त 600 नमाजें पढ़ रहे होते, बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब कि इफ द रिलीजन इज सो टफ, people would not be able to practice it. One or two might be. बहुत सारे I would not name those religions because I do not want to like pit one people against another. But there are faiths on this planet with considerable following जिन्होंने इनिशियल डेज में ही खुद को फिर डिवाइड कर दिया ब्रांचेस में, वन फॉर कॉमन पीपल एंड वन फॉर स्पेशल पीपल, जहाँ पे the original teachings remained with few people and other rigorous teachings they were curtailed, and a simpler version of religion was presented to masses. There are such faiths on this planet. There are such faiths on this planet which have lost their initial character totally. You would not be able to recognize if you get hold of like a second century person of that faith and 21st century person of that faith, they would not be able to recognize each other because of the uh, because the changing times threw away the packages, and that's how culture works. If something is a hurdle to human nature, if something is a hurdle to our existence, we throw it away. This is only the fittest survive. It's just not possible for forced machinery to work. It's not possible. So a man must conform himself to nature's laws. ये जो 1400 साल किसी थॉट का सरवाइव करना, इट मस्ट बी नेचुरल, ये थॉट, ये एक इनडायरेक्ट भी ये कहने का भी है कि एक इम्पोस्टर का थॉट हो नहीं सकता, बिकॉज whatever he is saying, even if not derived from God, is still natural. अब अगला सवाल जो हमारे मन में उठता है, स्केप्टिकल एज में हम रहते हैं, ये उसके बारे में बात करते हैं। Speciosities are species. A, a Cagliostro, many Cagliostros, prominent world leaders, they do prosper by quackery for a day. कहते हैं कि आपके दिमाग में जो आए होंगे ना लोग, कैसे भी तो लोग हैं,
जो बड़ी अजीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तो दे आर नॉट ग्रेट पीपल, वी नो दैट दे आर नॉट ग्रेट। हिटलर भी बहुत ऊंचाई छुआ, तो क्या हिटलर को भी अब बोले कि ग्रेट मैन? कहते हैं हाँ सही बात है, लेकिन जैसे शायद लमार्टिन कहते हैं, व्हाट हैव ग्रेट मैन फाउंड, वट एवर दे हैव फाउंड crumbled in front of their eyes। लेकिन कार्लाइल क्या कहते हैं? कहते हैं फर्जी नोट है ये। पी के कहते थे रॉन्ग नंबर, कहते फर्जी नोट है। फर्जी नोट को बनाने वाला बड़ा इजीली कर लेता है मैनेज, फर्जी नोट छपाने वाला वो उसको बड़े इजीली मार्केट में ले आता है। दिक्कत होती है अगले बंदे को। इट्स लाइक ए फोर्ज्ड बैंक नोट, दे गेट इट पास्ड आउट ऑफ देयर वर्थलेस हैंड्स, अदर्स नॉट दे हैव टू स्मार्ट फॉर इट। वो तो कर लेते हैं उसको मार्केट में पास, उन्होंने खरीद लिया, लेकिन अगला बंदा क्या करेगा? नेचर bursts up in fire flames, French revolutions and such like, proclaiming with terrible veracity that forged notes are forged, forged notes are forged। रेवोल्यूशंस होते हैं उन चीज़ों के खिलाफ। ये नोट नहीं हर कोई ले पाता है। फिर ये जब आप बैंक के पास ले जाते हो, बैंक बोलता है कि गलत है, फोर्ज्ड है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये नहीं टिक पाता मार्केट में ज़्यादा टाइम, एक या दो हाथ एक्सचेंज करेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही कस्टम्स में, कल्चर में कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी ऐसी जो हमारी फितरत के खिलाफ है, रेवोल्यूशन होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, छोड़ेंगे नहीं उसको। बट ऑफ ए ग्रेट मैन especially of him I will venture to assert that it is incredible he should have been other than true। ऑफ ए ग्रेट मैन, जो अजीम हस्ती होती है, उसके बारे में अनबिलीवेबल है कि वो ही वुड बी एनीथिंग बट ट्रू। ऐसे शख्स का सही ही होना लाजमी है, ये उसकी प्राइमरी फाउंडेशन है। इट सीम्स टू मी द प्राइमरी फाउंडेशन ऑफ हिम, ऑल दैट कैन लाई इन हिम, दिस हैज टू बी ट्रू। ये वाली एक चीज अबाउट दैट पर्सन, द ग्रेट्स ऑफ हिस्ट्री, दैट दे हैव टू बी ट्रू। नो मीराबू, नेपोलियन, बर्न्स, क्रॉमवेल, no man adequate to do anything but is first of all in right earnest about it। जो भी इंसान कुछ बहुत बड़ा करने के लिए निकलता है और कामयाब भी होता है, उसके अंदर लाजमी है कि he would be earnest about it, sincere, he would be sincere about it। अगर उसको पता होगा कि वो झूठ बोल रहा है, अगर उसको पता होगा कि वो गलत कर रहा है, तो उसके अंदर वो कन्विक्शन ही नहीं होगी। कोई कहानी है ना जिसने डनिंग क्रूगर इफेक्ट को हमारे सामने लाया, दैट मैन हु वेंट टू रॉब अ बैंक, दिन दहाड़े डे लाइट में गया, बैंक रॉब करके निकला, घर पहुंचा, घर पुलिस आई, पकड़ लिया। क्या तुम लोग को कैसे पता? मैंने कहा हमने सबने देखा तुमको, बड़े आराम से गए, आराम से बैंक लूट के आ गए। कहते लेकिन मैं तो इनविजिबल था। तो कहते कहाँ से इनविजिबल, कैसे इनविजिबल थे? वी सॉ यू, एवरीवन सॉ यू। तो टर्न्स आउट दैट ही ब्लीव्ड लेमन जूस, आपको लेमन जूस इनविजिबल है, उसकी एक परत अपने ऊपर जब लगाएंगे तो आप इनविजिबल हो जाएंगे। नाउ फॉर हिम टू रॉब ए बैंक, ही मस्ट हैव बिलीव्ड इन इट, he must have believed in it। anyone who sets to do something he believes in it। अगर कामयाब हुआ है तो कम से कम बिलीवर था। कार्लाइल कहते हैं आई शुड से सिंसियरिटी, एक डीप ग्रेट जेन्युइन सिंसियरिटी, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसी ऐसे इंसान का जो किसी भी वे में हीरोइक हुआ हो।
Anyone who has ever been heroic in any form has to be sincere. पॉजिटिव या नेगेटिव, बुरा भी इंसान रहा हो, हेरोइक अगर गुजरा है तो सिंसियर होगा। नहीं, वो वाली सिंसियरिटी नहीं कि खुद को खुद ही सिंसियर बोल रहे हो, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हो। नॉट दैट। दैट्स अ वेरी पुअर मैटर इंडीड। A shallow bragard, conscious sincerity, oft-nest self-conceit mainly. जो इंसान खुद खुद की सिंसियरिटी के बारे में बार बार दाद देता रहता है, मैं तो सिंसियर हूँ, मैं तो सिंसियर हूँ, जो अपनी तारीफें खुद करता रहता है, उसकी बात नहीं हो रही है। और दैट सिंसियरिटी, एक ग्रेट इंसान की सिंसियरिटी ऐसी होती है वो उसके बारे में कह भी नहीं सकता। इट्स ऑफ ए काइंड दैट ही कैन नॉट स्पीक ऑफ, ही इज नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ इट। नहीं, आई सपोज ही इज कॉन्शियस रादर ऑफ इनसिंसियरिटी, कि वो कहीं गलत ना करे, वो इसके बारे में कॉन्शियस होता है। वो कॉन्शियस होता है अपनी नीयत को बार बार चेक करने में, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, मैं कहीं इनसिंसियर तो नहीं हूँ, मैं कहीं आई आई माइट ओनली बी सेइंग इट, डू आई बिलीव इन व्हाट आई से। सिंसियर, वो इनसिंसियरिटी के बारे में वरीड होता है। फॉर व्हाट मैन कैन वॉक एक्यूरेटली बाय द लॉ ऑफ ट्रुथ फॉर इवन वन डे? नो, द ग्रेट मैन does not boast himself to be sincere. Far from that. Perhaps does not even ask himself if he is so. I would rather say his sincerity does not depend on himself. He cannot help but being sincere. एक ग्रेट इंसान कर ही नहीं सकता कुछ और, उसके पास ऐसी चॉइस ही नहीं है। He has to be sincere, and he does not even think about it. He becomes his idea, and his idea becomes him. He and the idea are one. Hazrat Aisha says the Prophet was the walking Quran. If you would see Quran walking, that was the person. So he and his idea became one. This great fact of existence is great to him. वो चाहे कितना भी उड़े, fly as he will, लेकिन ये रियलिटी है, इसकी ऑफुल प्रेजेंस से वो कभी नहीं भाग सकता। उसका दिमाग ही वैसा ही बना होता है उस ग्रेट मैन का। ही इज ग्रेट बाय दैट, कि वो सिंसियर होता है हमेशा। Fearful and wonderful, real as life, real as death, is this universe to him. Though all men should forget its truth and walk in a vain show, he cannot. उसको जिंदगी की हकीकत पता है, बहुत मुश्किल है सिंसियर होना। एक आग का दरिया है और कूद के जाना है, डूब के जाना है, वट एवर द लाइन इज, यू गेट द पॉइंट। वेरी टफ, वेरी वेरी टफ फॉर हिम। द प्रॉफिट talks about it, how tough it was for him initially to tell people what he was being told. Very tough for him. But this fact that what human existence, what it throws at you, this great man knows it, so he cannot fly. He has to remain sincere. Though all men should forget its truth, he cannot. At all moments, the flame images glares in upon him, undeniable. I wish you to take this as my primary definition of a great man. क्या? Sincerity. Primary definition great man की sincerity. Sincere नहीं होगा, great man नहीं होगा। Sincere होगा तभी great man हो सकता है। ये नहीं कि जो भी sincere है वो great man है। Definition of a great man. Great man को define करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड करना बहुत मुश्किल। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने के बाद उन पे एग्री करना बहुत मुश्किल। एक टाइम मैगजीन ने, ये जो भी एग्जिस्ट करता है टाइम, 1974 में उनकी कवर स्टोरी थी लीडरशिप इन अमेरिका।
1974 की मैं बात कर रहा हूँ, 15 जुलाई को, वॉल्यूम 104, लीडरशिप इन अमेरिका, ये कवर स्टोरी थी। फिर इस पे बेस्ड देयर वर 4 राइट अप्स इनसाइड टाइम मैगजीन। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं साइमल्टेनियसली अगर आप चाहते हैं, लीडरशिप इन अमेरिका। तो वन ऑफ द, इट वाज डीलिंग विद अमेरिकन लीडर्स, उस वक्त के लीडरशिप के बारे में था वो, क्या होती है लीडरशिप, क्या क्वालिटीज होती है, ये सारी चीज़ें। एंड वन ऑफ द एसेज वाज हु वर हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट लीडर्स। ये वाला जो ऐसे था, इसमें उन्होंने क्या किया था, टाइम मैगजीन ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट वर्ल्ड, जो उनके हिसाब से ग्रेट स्कॉलर्स थे उनके वक्त के, फिलोसोफर्स, हिस्टोरियंस, मेडिसिन के एक्सपर्ट्स, different fields, journalists, total different fields. You can read that list. It's like a lot of scholars from different fields altogether. तो उनसे पूछा कि what do you think, who is the history's greatest leader? And many people say, many people like Mahatma Gandhi, Jesus, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A lot of people said Roosevelt, Franklin, uh, Napoleon, even some say Hitler, Lenin, all of these great names that you know of history, Buddha, सब ये सारे नाम हैं उस लिस्ट में। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट आंसर्स। माओ, माओ का नाम भी, समवन सेज माओ। एक उनमें से जूल्स मैसरमैन उस लिस्ट में एक एक हस्ती है। ये यूएस के साइकेट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट, ये वैसे भी मशहूर हस्ती है, इनकी किताबें बड़ी इज्जत है इनके वर्क की। जूल्स मैसरमैन, what he does differently in that entire list is he gives the criteria. बाकी सब कहते हैं मुझे लगता है, I think, everyone says that, he does not do that. He says कि लीडर में ये चीज़ें होनी चाहिए। of a great leader he must fulfill 3 conditions. 3 फंक्शन है जो लीडर को फुलफिल करने हैं। फर्स्ट, he must provide for the well-being of the people he is leading. ऐसा नहीं है कि जिनको लीड कर रहा है उनको खाई की तरफ ले गया। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर द वेल बीइंग ऑफ द लेड। ही मस्ट प्रोवाइड अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पीपल फील रिलेटिवली सिक्योर। जो उनकी कंडीशन उससे पहले थी, इस लीडर के अंडर दे शुड फील रिलेटिवली सिक्योर। एंड देन ही शुड प्रोवाइड देम वन सेट ऑफ बिलीफ्स। फिर वो कहते हैं उसके बाद लुई पास्चर, साल्क, ये बहुत ग्रेट लीडर्स हैं because they provided for the well-being of the people they were leading. फिर ये कहता है गांधी, कन्फ्यूशियस, अलेक्जेंडर, सीजर, हिटलर, ये लीडर्स भी ग्रेट हैं, एंड बिकॉज नॉट दैट दे प्रोवाइडेड फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द लैंड, they provided a social organization जिसमें people felt relatively secure. हिटलर के बारे में he gave people one set of beliefs. फिर ये कहते हैं जीसस एंड बुद्धा बिलोंग टू दिस कैटेगरी आल्सो, गिविंग पीपल वन सेट ऑफ बिलीफ। देन ही सेज परहैप्स द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम वाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who combined all the 3 functions. To a lesser degree, Moses did the same. Definition of a great man. But that's not the only way of looking at their definition of a great man. We talked about Lamartine and his history of Turks. It's a very famous text. हमने उसमें बड़ी डिटेल में बात की। ये कहते हैं कि मैंने आपको बोला कि एक जगह फॉर अ फ्यू पेजेस ही डिस्कसेस द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, and then after that he asks us that question, now that you have read his life, do you think this man was an imposter? And we discussed that in detail yesterday. Now this is in a different context definition. He says कभी किसी इंसान ने वॉलंटरली या जबरन बाय फोर्स एक ऐसा मकसद अपने लिए खुद चूज किया which was more sublime than what prophet chose. Why? Because
यही हो सकता है सबसे बड़ा मकसद इंसान का। जीसस चोज इट, कृष्ण चोज इट, बुद्धा chose it, Confucius chose it, Lenin chose it. A lot of people chose this sublime end of life because these are superhuman ends. Uh, अपने अपने कौम की बहबूदी in one form or another. But then he says कि ये वाला जो है ये जो prophets का है, मतलब where you will have to exclude Lenin now, where you would have to talk about only these great people of God. इनका और भी ज़्यादा sublime है. Why? Because their purpose is to sap the superstitions imposed between the creature and the creator, to bring back God to man, to bring back man to God, to restore the rational and holy idea of divinity amid the chaos of material and disfigured deities. कभी किसी इंसान ने इतना ज़्यादा sublime, अब इन prophets में the most sublime then becomes Prophet Muhammad because he was the most strict sallallahu alaihi wasallam. In this sense, removing all superstitions, हर एक तरह का superstition उसको destroy करना, हर एक तरह का. Then he says, और कभी किसी इंसान ने हिस्ट्री में with resources so feeble, a task so disproportionate to human forces, कि अपना गोल इतना बड़ा रखा और उसके लिए मीन्स इतने छोटे रखे. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए पहले दिन निकल रहे थे, व्हाट डिड ही हैव? नो अदर इंस्ट्रूमेंट बट हिमसेल्फ. और जब फिर पहले कुछ लोग मानने लगे, वो कौन लोग थे? दीज वर अरब बारबेरियंस. He calls them barbarians. These were few people, handful, the poorest of poor Arabs, in a corner of desert. 4 लोग उनको लेकर चले हैं वो. Great goal, small means. निकले हैं मार्स पहुंचने के लिए और चलने को चप्पल नहीं है. फिर ये कहते हैं, और तीसरी चीज, कभी इंसानियत की हिस्ट्री में never did man accomplish in less of time so immense and so durable a revolution. तीसरी चीज क्या कि इंसान क्या हुई कि इंसान ने कभी इतने कम टाइम में इतना बड़ा रेवोल्यूशन, और इतना बड़ा रेवोल्यूशन और इतना ड्यूरेबल रेवोल्यूशन. बड़े रेवोल्यूशन बहुत लोगों ने किया, लेकिन वो ड्यूरेबल ना रहे, खत्म हो गया, कभी उनके आंखों के सामने, कभी उनके कुछ साल बाद. नेवर did man accomplish in less of time so immense and so durable a revolution in the world. So immense कैसे कहते हैं? In less than 2 centuries after his preaching, Islam, preached and armed, reigned over 3 Arabias, conquered to the unity of Godhead Persia, Khorasan, Transoxiana, Western India, Syria, Egypt, Ethiopia, all the known continent of Northern Africa, several islands of Mediterranean, Spain, part of Gaul. ये सब पे फतह किया था. किसने? The unity of Godhead, the belief, not just the armies. He did not include, for example, India in it because Indians are not converted to Islam. He's talking about people which were actually which accepted this creed, and he included in it Spain. And you might think that the Spaniards, they did not accept Islam, but that's not true. Spain had a large population of Muslims, and so did Balkans and almost till Vienna. There were a lot of Muslims in those areas. There are in Greece thousands of mosques even today. खंडर हैं वो, but हैं. And स्पेन से मुसलमानों को निकाला गया और मार दिया गया. Spanish Inquisition में they were killed. Total slaughter. Same happened in Balkans as well. So
This was the third thing. And then he says, if greatness of purpose, smallness of means, and astonishing results are the three criteria of measuring human genius, who would dare to compare humanly the greatest man of modern times to Muhammad? Sallallahu Alaihi Wasallam. If greatness of purpose, smallness of means, and astonishing results are the three criteria of measuring human genius, who could dare compare any human with Prophet Muhammad? फिर ये उसके बाद कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों ने आज तक क्या किया है? मोस्ट फेमस ऑफ देम हैव एजिटेटेड. व्हाट हैव दे एजिटेटेड? आर्मीज. किसी ने कानून बनाए, किसी ने एम्पायर बनाए. दे हैव फाउंडेड जहाँ पे भी उन्होंने कुछ बनाया, बट फिजिकल पोटेंसीज जो अक्सर उन्हीं की आंखों के सामने क्रम्बल हुए. मोहम्मद रिकास्ट आर्मीज, legislations, empires, people, dynasties, with millions of men throughout a third of the inhabited globe. More than this, he recast altars, gods, religions, ideas, creeds, and souls. And then he concludes, philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images, the founder of 20 terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all the standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than him? Sincerity. Sincerity is the criteria for Carlyle. ये कहते हैं एक आम इंसान में हैव सिंसियरिटी. कार्लाइल. इट इज कॉम्पिटेंट टू ऑल मैन दैट गॉड हैज मेड. सबके पास होती है, बट ए ग्रेट मैन कैन नॉट बी विदाउट इट. तो जिसके पास हो वो जरूरी नहीं कि वो ग्रेट होगा, पर जो ग्रेट होगा उसके पास जरूरी सिंसियरिटी होगी. सच अ मैन इज व्हाट वी कॉल एन ओरिजिनल मैन. ऐसे इंसान को मैं ओरिजिनल मैन कहता हूँ. ओरिजिनल क्यों? Because he comes to us at first hand. Because he comes to us at first hand. First hand क्या होता है? आप कहते हैं ना second hand, first hand. जब आप फोन खरीदते हैं या लैपटॉप, आई गॉट दिस कार सेकंड हैंड. फर्स्ट हैंड क्या होता है? ओरिजिनल. ओरिजिनल. ही कम्स टू अस फर्स्ट हैंड. ओरिजिनल थॉट लेकर आता है वो. ओरिजिनल पर्सनल एक्सपीरियंस बताने आता है वो. सच अ मैन इज व्हाट वी कॉल एन ओरिजिनल मैन. कैसे आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो पहली बार आए थे हमारे पास? कैसे आए थे? हाँ, लेज़ली हेज़ल्टन कहती हैं अपने फर्स्ट मुस्लिम में, वी नो दैट ही केम स्टम्बलिंग डाउन द माउंटेन. भाग रहे थे वो, सांस फूल रही थी उनकी. स्लिपिंग, स्लाइडिंग ऑन द लूज क्री. भाग रहे थे वो पहाड़ से. हिज ब्रेथ हॉट एंड रेस्पिंग. सांस फूल रही थी उनकी. ईच इनहेलेशन नीडिंग टू बी स्ट्रगल्ड फॉर. सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इतनी तेज सांस आ रही थी. His chest would burst with the effort of it. His robe was torn, his arms and legs scratched, bruised by thorns. कांटों के बीच भागना. His arms and legs were torn, bruised, and the sharp-edged rocks in the path of his headlong flight to home. भागे वो वहां से गार से, गारे हरा से भागते भागते he runs to his home. फिर क्या करते हैं जब घर पहुंचते हैं? जम्मिलूनी जम्मिलूनी, कवर मी. हजरत खदीजा क्या हो गया? उनकी वाइफ, जम्मिलूनी, मुझे बचाओ. कवर मी, मुझे डर लग रहा है.
I think I'm gone mad. Trembling, shuddering, he begged Khadija कि cover me. कमल बिछाओ, मुझे cover करो. Something happened. His head in her lap, like a small child seeking shelter from the terrors of that night, that first night that had happened to him. Zammiluni, Zammiluni, cover me. And that terror alone was enough to convince her that what her husband saw was real. He is sincere in what he is saying. वो हालत ही बता रही थी. She held him, cradled him as the night sky began to glow pale. रात खत्म हो रही है, सुबह हो रही है. No one knows you better than your spouse. आपकी बीवी, आपके शौहर, आपका, they know you the most. आप क्या हैं और कैसे इंसान हैं, they know it. You cannot hide your हकीकत from your wife. आपकी बीवी आपको अच्छे से जानती है. आपके शौहर आपको अच्छे से जानते हैं, उन्हें देखे होते हैं आपके तौर तरीके. At your most beautiful, at your most vulgar, at every kind. जब आपको गुस्सा आता है, किन बातों का आता है, कैसे आता है, आप कितने सिंसियर इंसान हैं, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, सब उसको पता होता है. 15 साल हो गए थे इनकी शादी को इस मौके पे, और उनने कभी नहीं सुना था इनको ऐसे बात करते हुए. Zammiluni, cover me. This only shows his sincerity. एक यूजुअल केस में एक औरत ऐसे कैसे रिस्पॉन्स देगी ऐसे मौके पे? If she sees her husband, who is supposed to be, we are talking about 6th century अरेबिया, आज से 100-200 साल पहले ही चले जाएं, अभी भी बहुत सारी कल्चर्स में मैन आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ वुमन. और 100 साल पहले तो थ्रू आउट वर्ल्ड यही था, मैन आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ वुमन. एक औरत, उसके शौहर भाग के कह रहे हैं उससे जम्मिलूनी जम्मिलूनी. इट्स अ क्राई ऑफ, मतलब लिटरली इट मींस कवर मी, मेरे ऊपर कुछ बिछाओ. बट इट मींस ऑल्सो कि आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, मुझे मुझे बचाओ. काइंड इट शोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पर्सन, and he runs to his wife for it. He is vulnerable in front of. That also shows you the beautiful relationship they shared. That he can be vulnerable in front of his wife. It only shows it's a secure bond. You would not be able to show your vulnerability in front of a person who you are not secure with because of a lot of reasons. One is कि वो मजाक उड़ाएगा. Simple as that. And you do not, और दूसरी आपकी अना आपको ये करने नहीं देगी कि दूसरे के सामने आप ऐसा बिहेव करें. जम्मिलूनी, मुझे डर लग रहा है, he said to his wife. मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ. Am I gone mad? ये सवाल है उनके. तो एक एवरेज वुमन क्या करती है ऐसे मौके पे? He is supposed to be my protector. She would have feared that upheaval was bound to come. She would have tried to protect herself as much as him by denying the validity of what had happened. कोई नहीं, कोई बात नहीं. आप अपनी औलाद से क्या कहते हैं? कोई बात नहीं मेरा बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. यही कहते हैं ना. The wife that loves her husband, she would hug him and tell him, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ. Everything is fine, I am here. कुछ नहीं था, ये एक बुरा सपना था. ये कुछ हुआ होगा ऐसे, आप बेफिक्र रहे. We are here. यही कहेंगे ना. This is what you would do. Preferring to think that his first reaction was right and that he had indeed been possessed by a jinn. दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रेफर वो वही कहेगी अगर वो मन में ये भी माने ना, क्योंकि हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं. कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, he might be possessed by jinn. Even if she thinks that he is possessed by the jinn, the person would still say, नहीं नहीं कोई बात नहीं, खींचन परवाह, कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है, देखो मैं हूं ना, यही. दिस इज हाउ यू वुड रिएक्ट.
She would have tried to dissuade him, to smooth things over, to reassure him that all would be well if he just got some sleep. यही करेगी ना बीवी, यही करेगी माँ, यही करेगी बहन, यही करेगा भाई, यही करेगा दोस्त। तुम सो जाओ, रात को होने दो, रात खत्म होने दो, सुबह सो जाओ, सुबह देखेंगे। और सुबह में अल्लाह ताला ने कुछ अलग ही रखा है। कहते हैं रात को ही जागते हैं ये गुनाहों के घर। तो ये सारी चीजें, ये भूत प्रेत इस रात का फेनोमेना, दिन में नहीं खौफ ज्यादा होता कोई। और सुबह में अलग ही नूर है, रोशनी गिरती है, सारे वहम दूर हो जाते हैं, थकान होती है, नींद खत्म होती है, सुबह जागते हैं और थकान खत्म होती है। सुबह का अलग ही लेवल है। तो यही कहेगा कोई भी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी करके सुलाने की कोशिश करेगा, सुबह सब ठीक होगा। हजरत खदीजा ने क्या किया? What did she do when her husband said, "Zammiluni, zammiluni"? She shook her head. No, you are not mad. May God save you from madness. ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? This is how she reacts. No, 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 no. That cannot be true. You cannot be mad. God would never do such a thing to you. हज़रत खदीजा कहती है नहीं, receive these glad tidings from God. God will never disgrace you. Why? Why? फिर वो कसम खाती है, हज़रत खदीजा कसम खाती है कि I swear by God, you keep good relationships with your kith and kin. आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों के साथ अच्छे रिश्ते निभाते हैं। ये कौन कह रहा है? 15 साल के रिश्ते में जिसके साथ रहे हैं, ये वो कह रही है जो सबसे ज़्यादा जानती है इनको। ये वो कह रही है। कब? जब वो बिल्कुल ऑपोजिट कहना चाहिए, तब कह रही हैं। क्या कह रही हैं हज़रत खदीजा? कह रही हैं आप सबके साथ अच्छा है व्यवहार, अच्छा तौर तरीका रखते हैं। यू आर द बेस्ट ऑफ एटिकेट। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। जब भी बात करते हैं सच बोलते हैं। आप गरीबों की मदद करते हैं। यू हेल्प द डेस्टिट्यूट। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो इंसान को सबसे अच्छे से जानता है। आपका दोस्त आपसे कहता है ऐसे ही काम करोगे तो ऐसे ही होगा, राइट? बिकॉज दे नो यू व्हाट यू आर। हजरत खदीजा knows this person, and what does she say? You help the poor and the destitute. ये तो we can fake it, but how can we fake with the person who we are living with every day and night? She knows that he helps the poor. You entertain your guests with generosity. ये सोप और माजरत नहीं है, ये असली में जेनरस इंसान है। You entertain your guests generously. जब आपके घर कोई मेहमान आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमको पता है कि when he would talk to any person, महफिल में, he would turn to that person. जेनरॉसिटी इतने में ही नहीं है कि आपने खाना लाया और खाना खिला रहे हैं। This is generous. This behavior is generous. कि when anyone would talk to him, he would turn to that person. ऐसे नहीं कि बस सुन रहे हैं, उसी की तरफ मुड़ते थे। The best meal would be prepared, whatever he could, for anyone who would arrive at his home. So she says, and you entertain your guests generously, and you assist those who are stricken with calamities. जिनको कोई तकलीफ होती है आप उनकी मदद करते हैं। यू असिस्ट देम। किसी का अपनी बीवी के साथ झगड़ा, किसी की औलाद नाफलक, किसी को कुछ खो गया है, हम उनकी मदद करते हैं ऐसे मौक़ों पे। नहीं होने देंगे अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा। क्या कहती है? मैं कसम खाती हूँ खुदा की आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए सिंसियरिटी किसे कहते हैं।
हज़रत खदीजा को तब क्या ये कह रही हैं कि नाउज़ुबिल्लाह द प्रॉफिट इज़ लाइंग? नो, द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन that what he said is true, and it cannot be that he is mad. God would never let this to happen to him. The only conclusion is which Hazrat Khadija says, you must be a prophet of God. है कहती है Hazrat Khadija. It doesn't even take a discussion. The very character of of her husband tells her that he is a prophet of God. She becomes one of the first to believe in him so easily. जम्मिलूनी जम्मिलूनी इतने से बात से इन्होंने उनको बोला भी नहीं कि इकरा बिस्मिल रब्बिकल लज़ी खलक, वही का जिक्र भी नहीं हुआ अभी. The very character of her husband tells her that he is a prophet. And once he told her, Paisley Hazelden कहती है, by him in whose hand my soul is, I hope that you may be a prophet of this people. ये कहती है वो, लेज़ली हेजल्टन. मैं ज़्यादातर सेक्युलर हिस्टोरियंस और नॉन मुस्लिम्स की राइटिंग्स को कोट कर रहा हूँ. ये आपने नोटिस किया होगा. थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाता है डिस्कशन को. अदरवाइज मुस्लिम सोर्सेज में भी यही है. तो क्या कहा? ओरिजिनल मैन ही कम्स टू अस एट फर्स्ट हैंड. ओरिजिनलिटी होती है उसके उस बिहेवियर में, उनकी उस बातों में. ए मैसेंजर, कार्लाइल कहते हैं मैसेंजर सेंट फ्रॉम द इनफाइनाइट अननोन विद ग्लैड टाइडिंग्स टू अस. कहाँ से भेजा जाता है ऐसा शख्स? इनफाइनाइट अननोन से. क्या होता है ये इनफाइनाइट अननोन? व्हाट इज दिस इनफाइनाइट अननोन? लेस्ली हेजल्टन कहती हैं, क्या हुआ था उस रात गारे हिरा में? हुआ क्या? फिर पूरा डिस्कशन के बाद कहती हैं, व्हाट हैपेंड दैट नाइट वाज बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रहेंजन. जो भी हुआ होगा अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता. क्या कह रही है लेज़ली हेजल्टन? जो भी हुआ इसको बयान नहीं किया जा सकता. कैनॉट एक्सप्लेन इट. Which is in fact exactly how Muhammad experienced it. Sallallahu Alaihi Wasallam. Anirvachani, cannot be described. Niti niti, not this, not this. Where his reported words come to life is not in the angelic apparition, but in the palpable feeling of terror, that panic disorientation, that sundering of everything familiar, that feeling of being utterly overwhelmed to the point of death by a force larger than anything the mind can comprehend. किसी ऐसी चीज ने दबोच लिया जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता ये क्या था. समथिंग यू नो विच इज बिगर देन लाइफ इटसेल्फ, बिगर देन यू योरसेल्फ. उसको बोल ही नहीं सकते मेरे साथ हुआ क्या, बयान ही नहीं किया जा सकता. इन शॉर्ट, ए टेरिबल ऑ. दैट्स व्हाट इट वाज. क्या? इनफाइनाइट अननोन क्या होता है? ए टेरिबल ऑ. ये आजकल के नौजवानों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए मुश्किल है समझना ये ऑ क्या होता है. हम तो बात बात पे ऑ करते हैं. Shoaib Akhtar bowls at like 96, 97, 99, and when he touches 100 and the crowd is ah. और ये तो चलो 20 साल पुरानी बात है. सचिन अपर कट करता था, क्राउड वुड बी आ. ये 20 साल पुरानी बात है. आज तो कोई नया सा ऐप आए तो वी आर लाइक ओ ड्यूड दिस ऐप इज ऑसम. कोई वायरल वीडियो देखे तो वी आर लाइक दिस इज ऑसम. हमारी जनरेशन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प द वर्ड ऑसम जब हम इसको इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. जब हम ऑफुल यूज़ करते हैं किसके लिए? एक बुरी मूवी के लिए. दिस इज ऑफुल दिस मूवी.
When the restaurant presents you food which is awful, that's what we use awe for. How would we even understand what was this awe? Only few people, कहती हैं लेस्ली हेजल्टन, few people even know any longer what it is like to stand alone in a thunderstorm on open plains. बारिश में भीगना क्या होता है बहुत कम लोगों को अब पता है. Or to feel the shore vibrate beneath you as a gale sends millions of tons of water pounding in across thousands of miles of ocean. समंदर की गहराई, इसकी वुसअत, कितना बड़ा है समंदर और कितना पानी है और कैसे हवा इसकी लहरों को आगे चला रही है. Only few people understand it now. ये कहते हैं we close the doors and hunker down, convinced that we are in control. Or at least we hope that we are in control in front of these natural forces and lose touch with what it is to be overwhelmed by force. होता क्या है overwhelm होना, ये मॉडर्न इंसान को पता ही नहीं है. तो कैसे समझेंगे हम कि what happened to Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो Carlyle is right when he says infinite unknown. क्या कहा उन्होंने? Sent from the infinite unknown. Leslie Headlton says कि हमें पता ही नहीं है ये चीज़ें अब. We don't even know what it means to be awed. How then can we understand what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam witnessed that day? Something that is literally metaphysical. जो उस दिन हुआ वो एक metaphysical happening है. Beyond the physical. तो इस वजह से beyond rational explanation भी है. लेस्ली हेजल्टन कंटिन्यू करती है. It is by definition beyond rational explanation. Yet, while the attempt to reconstruct a mystical experience may well be absurd, कि एक मिस्टिफुल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना एब्सर्ड होगा. One can at least be a fool for trying rather than to be a different kind of fool by not trying. Because you cannot explain it, that only shows you are a fool. वो आपको लिमिट बता देता है. तो लेस्ली हेजल्टन कहती है, so let us be the fool who tries to at least explain it than the one who does not even try. रोडोल्फ ऑटो, कंपैरेटिव रिलीजन के एक स्कॉलर, किताब का नाम आइडिया ऑफ होली. ये कहते हैं ये जो अल्लाह ताला का खौफ है ना, जिस फीलिंग ऑफ नोइंग गॉड, ये भगवान को उसके रूप में देखना कि व्हाट इज एक्चुअली गॉड, दैट फीलिंग फॉर अ सेकंड जो आती है, टू टच दैट डिविनिटी फॉर अ सेकंड. रोडोल्फ ऑटो कहते हैं सीजेस अपॉन मैन विद पैरालाइजिंग इफेक्ट. पैरालाइज करती है इंसान को. हज़रत अयूब के बारे में बात करते हैं जिसको जॉब कहते हैं वेस्टर्न कैनन में. जॉब, हज़रत अयूब, हम उनको हज़रत अयूब कहते हैं. ये कहते हैं रोडोल्फ ऑटो, जॉब एक्सपीरियंस इफ terror fraught with an inward shuddering such as not even the most menacing and overpowering created thing can instill. It had something spectral in it. Spectral मतलब भूत जैसा. Something that literally paralyzes you. ये होता है ये moment, that ecstasy वाला moment, where the Atman and Brahman touch each other, where the soul and God are in communion, where you realize जहाँ वो कुंजियाँ खुल जाती हैं कायनात की, जहाँ पे लॉज टूट जाते हैं ब्रह्मांड के, जहाँ पे कुछ और नहीं दिखता बस वो दिखता है. ये जो ये मोमेंट होता है ना, ये पैरालाइजिंग होता है. वक्त रुक जाता है, कुछ नहीं समझ आता इस वक्त में. एक्सेप्ट दिस, यू आर इन इट फुल्ली कंप्लीटली इन एवरी पॉसिबल वे. हेजल्टन कहती हैं कि जब ऑटो से स्पेक्ट्रल ही मीन स्पेक्ट्रल, यही है इसका मतलब. इन गोस्ट स्टोरीज जब आपको खौफ होता है ना, जब सिनेमा में या मूवी के घर पे भी देखे कंजूरिंग वगैरह, तो जब वो बनाते हैं ना धीरे धीरे वो सस्पेंस बनाते हैं, वो कैमरा धीरे मूव करता है, सीढ़ियों से दिखाता है आपको आगे चल के,
द सेंस ऑफ ब्रेड मेक्स यू शडर, ट्रेम्बल, वो जो खौफला आप छोटे करते हैं खुद को. इट सीम्स टू पेनिट्रेट टू इवन वेरी बोन मैरो, वो खौफ, मेकिंग अ मैन्स हेयर ब्रिसल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड हिज लिम्स क्वैक, ट्रेम्बलिंग. Yet by comparison with what he called numinous consciousness, ये जो होता है ना हमारे साथ, इसके कंपैरिजन में द अवेयरनेस ऑफ डिवाइन विल, द पावर, दिस घोस्टली शडर, इट इज चाइल्डली प्ले. ये आपको बचपना लगेगा. द प्रॉफिट यूज्ड टू एक्सप्लेन द रेवल्यूशन. आपको वो रिवायतें पता होंगी. तो क्या कहते हैं ऑटो, ये लेज़ली हेजल्टन, कि ये जो एक्सप्लेनेशन पूरी दी, इस ये चाइल्ड्स प्ले है इन फ्रंट ऑफ व्हाट इट मींस व्हेन यू फील गॉड एट द हाईएस्ट लेवल. Otto says, dread reappears in a form ennobled beyond measure, where the soul, held speechless, trembles, trembles inwardly, speechless. कोई वचन अब नहीं आ सकता. क्या बोलोगे आप, क्या एक्सप्लेन करोगे आपने क्या फील किया. अनिर्वचनीय, खामोश हो जाते हो आप. Trembles inwards to the farthest fiber of its being. कहते हैं ना कश्मीरी में, रोहस खबर जैसे. News has appeared in front of your soul. There is nothing remotely blissful about such an experience. इसको ना बोलेंगे it's blissful. Otto emphasized. Otto emphasized. Throwing in a sly dig at those who cling to the idea of revelation is ecstatic. And he concludes, the singularly daunting and awe-inspiring character of such a moment must be gravely disturbing to those who will recognize nothing in divine nature but goodness. जिन्होंने हमेशा ये सोचा होगा ना कि ये सच चित और आनंद है, बस जिन्होंने बस ये सोचा होगा कि जन्नत है, कि सिर्फ जन्नत होंगी, हूरें होंगी, जिनको ये लगता है कि ऐसे होगा, बड़े ये नदियाँ होंगी शहद की, दूध की. उनको कुछ नहीं पता कि अल्लाह ताला के साथ एक पल के लिए, हज़रत मूसा को जब अल्लाह ताला ने दिखाया, when God showed him a tiny speck of his, not even a speck, when he just showed him कि if I show myself what is going to happen, फिर आपको पता है ना क्या होगा पहाड़ों के साथ. हज़रत मूसा की कहानी, when Musa insisted that I want to see you, and what happened, पहाड़ खत्म हो गए, धूल मिट्टी बन गए वो, as if lightning struck them. जो ये सोचते हैं कि इट कैन बी नथिंग बट गुडनेस, जेंटलनेस, लव एंड अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंटीमेसी, सिंगुलरली डॉन्टिंग होता है ये इंसिडेंट जब ये फर्स्ट टाइम होता है आपके साथ. तो कार्लाइल क्या कहते हैं, इनफाइनाइट अननोन से आई थी ये मैसेज. कहाँ से आई थी, इनफाइनाइट अननोन से. वी मे कॉल हिम अ पोएट, कार्लाइल कहते हैं. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार इसके बारे में बात की तो बोला क्या, इकरा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक. तो पहले दिन लगेगा पोइट्री है, और क्या है, पोइट्री है, खूबसूरत पोइट्री, बट पोइट्री नॉनदलेस. और शुड वी कॉल हिम अ प्रॉफिट और गॉड इटसेल्फ, इन वन वे और अनदर, जो भी अब हम कहें, वी ऑल फील दैट द वर्ड्स ही अटर्स आर एज नो अदर्स वर्ड्स. जब आप, अगर आप साल्म्स उठाएं ना, साल्म्स, बाइबल में साल्म्स है, या अगर आप न्यू टेस्टामेंट में से हज़रत ईसा के कॉल को निचोड़ के अलग निकालें, या फिर अपने यहाँ नज़दीक भगवत गीता को उठाएं, इफ़ यू रीड देम यू वुड फाइंड, एंड दिस रियली रिक्वायर्स हाउ टू रीड अ बुक. अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ही टॉक्स अबाउट कॉमन नॉलेज, जो बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. You would never understand these things if you do not have that sense of अध्यात्मिक
अगर आप खुद नहीं हैं, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी को समझ भी नहीं पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट स्पिरिचुअल इनसाइड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो जो हम बात करते हैं ना, टू टू अंडरस्टैंड अदब, यू हैव टू बी, थोड़ा सा अदब आप में पहले होना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ अदब एट अ हायर लेवल। तो अगर आप इन टेक्स्ट्स को देखें ना, वेदर यू एग्री टू देम और नॉट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे एक मुसलमान क्यों एग्री करेगा किसी और टेक्स्ट के साथ, या हिंदू क्यों एग्री करेगा, या क्रिश्चियन। आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस कि यू टेक दीज टेक्स्ट्स एज योर गाइड्स, नो। आई मीन इफ यू जस्ट टेक अ cursory व्यू ऑफ these books, you would find them beautiful, full of beauty। कुछ है इनके अंदर खूबसूरती। when these words are uttered, जब मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, जब कबीरदास जी ये बोलते हैं ना, इसमें महसूस होता है कुछ कुछ खूबसूरती है इसमें, कि ना तीरथ में ना पूरत में ना काबे कैलाश में, खोजियो तरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। जब वो मंत्र जपते हैं ना हिंदूज, यू यू हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ इट। जब जब कुरान रिसाइट करते हैं ना, यू हैव टू रियलाइज वो उसकी ब्यूटी। कहते हैं जब हज़रत दाऊद साल्म्स गाते थे, ज़ुबूर जब वो गाते थे, कहते हैं कि पूरी कायनात जुड़ जाती थी। एवरीथिंग वुड हॉल्ट, पेड़, पंछी, जानवर सब जुड़ जाते थे। दैट वाज़ द ऑल हिज सिंगिंग ऑफ द साउंड्स वुड क्रिएट। ये खूबसूरती होती है इन वर्ड्स की। ये ऐसा लगता है कि ये नहीं है इस दुनिया के, ये वर्ड्स दैट सच पीपल अटर आर nothing like anything. So what the prophet was uttering was no other man's words. ये हो ही नहीं सकता पैरेलल। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि आपने तो सुना होगा वलीद बिन मुगीरा, ये मुसलमान नहीं थे, कुफार में से एक थे, कुरैश के। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुरान की तिलावत की इनके सामने। वलीद गुस्से में थे, ठंडे हो गए। ही गॉट अफेक्टेड बाय इट, सॉफ्टन्ड बाय इट। अबू जहल भी आप जानते होंगे, सबसे स्टॉन्चेस्ट एनिमी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े एनिमी। उनको इसके बारे में पता चला तो वलीद से मिलने गए। कहा कि लोग तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अबू जहल वलीद से, लोग तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो वापस बोले ऐसा क्यों? तो अबू जहल वापस जवाब देते हैं कि आपको देने के लिए तुम गए थे ना मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, को उसका कुछ उससे खाना मांगने के लिए, भिक्षु की तरह ना भीख मांगने के लिए गए थे ना उसके पास। एक तरीके का वो तंज है। तो वलीद बिन मुगीरा कहते हैं कि पूरा कुरैश जानता है कि मैं सबसे अमीरों में से एक हूँ, मुझे कोई चंदे की ज़रूरत नहीं। तो अबू जहल वापस कहते हैं कि तो कहो तब मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहो तो उसके बारे में कुछ ऐसा बुरा, ताकि हमको पता चले कि यू अपोज हिम, या जाके उससे कहो कुछ बुरा ताकि हमको पता चले कि यू अपोज हिम। तो वलीद वापस जवाब देते हैं क्या कहूँ मैं, व्हाट कैन आई पॉसिबली से। मुझसे ज़्यादा इस पूरी कौम में कोई नॉलेजेबल नहीं है, इस पूरी कौम में मुझसे ज़्यादा कोई नॉलेजेबल नहीं है, आइदर ऑफ पोइट्री और प्रोज। और जन्नत में भी ऐसा कोई नहीं है हु इज़ मोर नॉलेजेबल देन मी इन पोइट्री एंड प्रोज। Whatever he says has no resemblance to anything I have heard. वलीद बिन मुगीरा कहते हैं उन्होंने जो भी बोला मेरे सामने, इट bears no resemblance to these things। फिर वलीद कहते हैं मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, जो भी वो कहे, it had sweetness in it, it had a charm upon it, the highest part of it is fruitful, the lowest part of it is gushing forth with bounty।
It dominate करता है आपको, but it cannot be dominated. It crushes all that is under it. कार्लाइल कहते हैं words he utters are as no other man's words. वलीद कहते हैं the words he utters are like no other words. Infinite unknown से आते हैं ये words. Direct from the inner fact of things he lives and has to live. कैसे? In daily communion with that. Hearsays cannot hide it from him anymore. He is blind, homeless, miserable. Following hearsays, it glares it upon him. Really, his utterances, are they not a kind of inspiration? क्या कहा कार्लाइल ने? ये जो भी बोलते हैं ये वही जैसा नहीं लगता आपको? Are these not like inspiration? क्या होता है ये? इंस्पिरेशन क्या होता है? कार्लाइल कहते हैं what we must call such for a want of some other name. ऐसी चीज को वही ही बोलेंगे, इंस्पिरेशन ही बोलेंगे. क्या होता है इंस्पिरेशन? हेजल्टन कहती हैं लिटरली एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इन और समवन ब्रीदिंग इनटू यू, दैट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन. एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन अंदर सांस लेना, दिस इज इंस्पिरेशन. अरबिक में जो वर्ड है ब्रेथ के लिए और स्पिरिट के लिए, दोनों के लिए रूह है. हिब्रू में भी बड़ा नजदीक है वर्ड रोच. तो ये जो आइडिया है ना ऑफ द स्पिरिट बीइंग ब्रीथ्ड इनटू यू is thus built into the language as it is in the second verse of Genesis, where the breath of God, Roch Elohim, the breath of God, lay upon waters. ये इन प्रिंसिपल हेजल्टन कहते हैं आपको खूबसूरत लगे. इंस्पिरेशन, ब्रेथ ऑफ गॉड वाज, अल्लाह ताला ने अपनी रूह आपके अंदर डाली. कहते हैं ना इंसान के अंदर रूह, गॉड breathed his रूह into humans. तो इन प्रिंसिपल बड़ा अच्छा लगेगा आपको. But consider that human being is not water. Imagine करें 2 मिनट के लिए what would breathe into feel. Inspired क्या feel होगा with such force that your body can hardly bear it. किसी के जब resuscitation करते हैं ना, that kind of thing, breathing into someone's mouth with such pressure that it almost bursts open his chest. Breathed into someone, breathing into someone is that. No gentle breath from heaven here, but air being impelled into your lungs with immense pressure. उसकी बात हो रही है. ऐसा समझ लीजिए माउथ टू माउथ resuscitation, but a giant this time, not a human. It feels like every cell of your body is overtaken by it. You are entirely at its mercy. कुछ नहीं कर सकते. सांस से ही आप हाँपेंगे. एक होता है सांस ना आने की वजह से हाँपना, एक होता है सांस की ही वजह से हाँफना. So much air being pushed into you that you feel lack of breath. Even as it gives you life, it seems to be taking life out of you, suffocating you under its enormous weight. और फिर till you realize कि useless है इसके खिलाफ लड़ना. You give in. आप छोड़ देते हो लड़ना इसके खिलाफ. And then consider the real meaning of the phrase of Muhammad's. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन वर्ड से इसको बयान किया? As though these words were engraved on my heart. ये बोला उन्होंने. कहते ये तो मैंने आपको इंस्पिरेशन क्या होता है ये बोला. अब असली वर्ड्स को समझिए उन्होंने क्या बोला. If this is by now a cliche, consider it afresh as he used it. You begin to grasp its impact.
अब तो एक क्लीशे है कि मेरे दिल पे लिखा है ये, सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार, दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखा हुआ है। तो उस क्लीशे को छोड़े 2 मिनट और फिर से रियलाइज करें कि कुछ एनग्रेव्ड है ऑन हार्ट. Muhammad was left sallallahu alaihi wasallam, cowering on the ground, depleted, covered in sweat, yet shivering. He was inhabited by those words that were his, yet not his. अभी दिल पे छपे हुए थे, तब भी उनके नहीं थे. Engraved on his heart, yet not his. The words he had repeated out loud into the thin, pure air of the mountain, into the emptiness and in the darkness. Maybe he sensed somewhere inside him that these words could only come to life. They could only achieve reality when spoken into the face of another human being. शायद ही किसी और इंसान को पता हूँ तो तब शायद मेरा ये my this weight on my chest might get lessened. शायद ये करे. Who could perhaps save him from both the fear of madness and the fear of divine. जो मुझे ये बताए कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ और मुझे इससे भी बचाए जो मेरे साथ हुआ है. ये जो ये इक़्रा सुना मैंने, ये जो मेरा वर्ड नहीं है लेकिन मेरे सीने पे ऐसे छपा हुआ है, मैं ही बोल रहा हूँ और कोई नहीं है यहाँ पे. तो ये इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये किसका कलाम है? ये खौफ अल्लाह ताला का, और ये खौफ कि मैं पागल नहीं हूँ. भागते हैं, शायद कोई इंसान है जो मुझे ठीक कर सकता है. तो क्या करते हैं हम? भागते हैं. या खदीजत माली ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कवर मी या खदीजा. ये करते हैं. खदीजा याद आती है उनको, हज़रत खदीजा. ये बहुत खूबसूरत है, हज़रत खदीजा ही याद आता. वो कहीं भी भाग सकते थे, कहीं भी जा सकते थे. You would go to the strongest person at that moment. You would go to the strongest person. And also you would go to that person in front of whom you can feel the most vulnerable. Hazrat Khadija. Concert. Your better half. When your blood goes away ना, the world shakes. अब कहाँ से लाओगे सराहना अपना सर रखने के लिए? In her lap he kept his head like a small child. And when this blood goes, there is no one, there's nothing. फिर दुनिया में कुछ नहीं होता. Nothing. Nothing comes closer. और अल्लाह ताला इस रिश्ते के बारे में कहते हैं कि ये मेरी आयतों में से एक है, मेरे होने का वजूद का प्रूफ है ये. योर वाइफ और वैसी वर्सा योर हस्बैंड, योर कंसोर्ट is one of my signs. God says in Surah Rum, I think, among my signs is that I created for you spouses from among your own selves so that you might find peace with them. What did the Prophet want when he was shivering? Peace. So he runs towards his wife, Zammiloni. And then God says, so that you might find peace with them. He has placed between you compassion and mercy. Surely in this are signs for those who reflect. Inspiration, for the lack of better word. कहाँ से आते हैं ये वर्ड? कार्लाइल कहते हैं from the heart of the world that he comes, he is portion of the primal reality of things. God has made many revelations. लेकिन फिर ये भी ये इंसान भी, has not God made him? Has not God made him the latest and the newest of all? The latest of all revelations is his. The inspiration of the Almighty giveth him understanding. We must listen to him. We must listen before all to him because he is the latest. He is the best.
this man Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we will in no wise consider as an inanity and theatricality. नहीं, अब नहीं माना जा सकता है। कार्लाइल कहते नहीं कह सकते हम ये, ना नहीं कह सकते पोअर कॉन्शियस एम्बिशियस स्कीमर, नहीं कह सकते। वी कैन नॉट कंसीव हिम सो, नो 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 नो। ये कहानी बता रही है कि कोई और शख्स है। द रूड मैसेज ही डिलीवर्ड वाज अ रियल वन, एन अर्नेस्ट confused voice from the unknown gave. The man's words were not false, nor his working here below. No inanity. A fiery mass of life cast upon from the great bosom of nature herself. To kindle the world's maker had ordered so. Yeah, क्या कहा? To kindle the world's maker had ordered so. अल्लाह ताला का हुक्म है ये। कहते हैं अल्लाह ताला कुरान में, नो नो नो, he is not seized with madness, neither is your prophet, he is possessed. No, ये तो खुदा ने भेजे हैं as a witness over us. He is appointed to warn us of the fate that is to arrive, while at the same time giving us glad tidings of his good fortunes that would come if we keep our part of covenant. What he was reciting was not a word of poet. Poets draw upon imagination. He wasn't drawing upon his imagination. Zammaluni does not happen then, nor was it the word of a soothsayer. सूथसेयर क्या करता है? वो प्रिटेंड करता है कि वो फ्यूचर इवेंट्स बताएगा आपको, जिनकी कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं होती। Nor was he inventing whatever he was reciting out of his own desires. No, it was nothing what the Arabs had ever heard before. These were the words of God, revealed to him by inspiration. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. And enough is God a witness to this fact. Carlyle says, to kindle the world's maker had ordered it so. Neither can the faults, imperfections, insincerities even. ये इतने डिस्कशन के बाद कहते हैं कि अगर अब ऐसी शख्सियत में फॉल्ट्स भी हों, इम्परफेक्शंस भी हों, यहाँ तक कि ये शख्स इनसिंसियर भी हो, if such were never so well prone against him, can shake this primary fact about him, that the man's words were not false, even if he is insincere. We'll conclude it here. इसको आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करें।